गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ की शुरुआत कर चुके हैं और हमने हिंदी 1 में चैप्टर 1 संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में भी पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से एक बार संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार फिर से संज्ञा के बारे में दोहरावा करते हैं और समझते हैं। तो वैसे हमें पता ही है कि संज्ञा यानी कि नाउन किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ, संज्ञा कहने से ही हमें यह जानकारी होना चाहिए कि किसी भी नाम को, किसी भी नाम यानी कि कोई भी वस्तु, स्थान, जाति, भाव या कोई भी व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा यानी कि जो भी नाम होता है उसे हम नाउन या संज्ञा की दर्जा देते हैं यानी कि संज्ञा कहते हैं। तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक देखेंगे और उसके अनुसार आज हम समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आप मेरे साथ पाठ्य पुस्तक भी देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वैसे तो हमें संज्ञा और नाउन के बारे में पहले से ही जानकारी हो चुकी है और हमें पता है। तो नीचे लिखे वाक्यों में मोटे लिखे शब्द संज्ञाएं हैं। जो नीचे लिखे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में मोटे अक्षरों में वे सभी संज्ञाएं हैं। तो ये सभी संज्ञा का दर्जा किस प्रकार है लिखते हैं। पहला है लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, इसमें संज्ञा है लड़के, तो संबोधित करता है किसी भी लड़कों के बारे, कोई भी व्यक्ति के बारे में यानी कि लड़के खेल रहे हैं। तो दूसरा है ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ो। तो ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा यानी कि भाव, किसी की अच्छाई, ईमानदारी का चिन्ह को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है यानी कि ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है विशाल स्कूल जा रहा है। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी लड़का जो है उसका नाम विशाल है यानी कि नाम विशाल है। और चौथा है करेले की बेल पर छिपकली चढ़ी हुई है। तो करेले के बेल यानी कि सब्जी का नाम करेला है, तो उसके बेल पर, लता पर छिपकली है। पांचवा है कमलेश की बहन स्वस्थ है। तो हमें पता चल रहा है कि कमलेश किसी भी व्यक्ति यानी कि इंसान का नाम कमलेश है, तो ये संज्ञा है। तो जब हम किसी वस्तु या प्राणी को देखकर उसे किसी नाम से संबोधित करते हैं, यानी किसी भी वस्तु का नाम, हर चीज़ का तो नाम ही है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड है, तो ये कैसे हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, तो हमें पता चल रहा है नाम है ब्लैक बोर्ड है। पेन है, बुक है, तो ये सभी एक नाम, एक किसी का नाम, तो व्यक्ति का भी नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, तो ये सभी संज्ञाएं हैं। तो हमें पता है कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को भी हम संज्ञा करते हैं। तो हम देखते हैं जब हम किसी वस्तु, प्राणी को देखकर उसे किसी नाम से पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गई होगी। तो आगे हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं। तो इसे हमें पता है, पहले हम पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन कौन है देखते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा के 5 भेद हैं। तो फिर से हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है।
तो व्यक्ति कहने से ही हमें समझ में आ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना नदी, रामायण पुस्तक, नवभारत टाइम्स अखबार का नाम है, ताजमहल एक इमारत है। तो ये एक विशेष वस्तु स्थान का बोध कराता है, तो यह एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में कौन कौन से आते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण यानी कि पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, वृक्ष, लड़का, कलम, गाय, नगर, कुर्सी, घर, बकरी, कक्ष, पर्वत आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि जाति अलग अलग है। जैसे क्या है, प्राणी, प्राणी के अंतर्गत क्या है, पशु पक्षी प्राणी जाति। जाति के अंतर्गत भी अलग है, स्थान का नाम अलग है, भाव का नाम अलग। तो इस प्रकार जाति, तो यहाँ बताया है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, वस्तु या प्राणियों की संपूर्ण जाति का अलग अलग बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने भी देखा जातिवाचक में क्या है, पुस्तक, वृक्ष ये पेड़ पौधे हैं, लड़का ये इंसान है, कलम ये कोई चीज़ वस्तु, गाय प्राणी है, नगर कोई स्थान का नाम, कुर्सी कोई एक ऐसे वस्तु, घर, बकरी ये है प्राणीवाचक, कक्ष यानी कि एक कोई रूम घर, फिर पर्वत, ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा क्या है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, आकार, रूप आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब क्या है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको बोलने में आएगी अच्छाई, बुराई, जो गुण होता है ईमानदारी का, या वो झूठ बोलता है, वो सच्चाई, अच्छा इंसान है, सुंदर है, लंबा चौड़ा है, यानी कि उसके रंग, आकार, प्रकार का भाव का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और आगे है चौथा समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूह का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, यानी कि समूह, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का झुंड हो, वैसे जगह, यानी कि बाजार, सेनानियों का झुंड, ये सभी क्या है, समूहवाचक। जैसे भीड़, फिर और जो सभा होता है, मीटिंग होता है, तो एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा यानी कि जो क्लास रूम है, उसमें एक स्टूडेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं। स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं, तो एक ही झुंड होता है, यानी कि समूह है। और जो बाजार का झुंड है, उसमें एक व्यक्ति से बाजार नहीं होता है, बहुत सारे उसमें लोग आते हैं। तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है तथा जो मापा तोला जा सके, यानी माप तोला भी जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, तेल, चांदी, स्टील, सोना आदि, यानी कि यह माप तोल जा सकता है, यानी कि जो पिघल जाता है। जैसे हम कह सकते हैं द्रव्यवाचक में जो पिघल जाएगा, जो ठोस कोई भी चीज़ होता है, जैसे पानी हुआ, तो पानी जब जम जाएगा तो वो बर्फ बन जाता है, तो हम इसे माप तोल सकते हैं। और पिघल जाता है तो पानी बन जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ जो सोना चांदी है, तो ये भी एक तरल पदार्थ है, द्रव्य है, द्रव्य, लेकिन इसको जम जाता है जब, तो ये ठोस बन जाता है, कुछ वस्तु आकार ले लेता है।
तो जो संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है तथा जो नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा है, तेल है, चांदी, स्टील, सोना आदि ये सभी द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने संज्ञा के प्रकार समझ लिए हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम संज्ञा के प्रकार समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना, कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम के द्वारा, तीसरा है विशेषण से और चौथा है क्रियाओं से और पांचवा है क्रिया विशेषण से। तो इनके मिलने से जो क्या बनता है संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो हम अपने पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में खुद से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। तो हम पहला देखते हैं, पहले जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक से भाववाचक किस प्रकार बनता है। तो जातिवाचक है दुश्मन और भाववाचक है दुश्मनी। स्त्री यानी जातिवाचक है स्त्री और भाववाचक है स्त्रीत्व। जातिवाचक है बुद्ध और भाववाचक है बुद्धवाद। जातिवाचक है मनु, भाववाचक है मनुवाद। तो इस प्रकार हम दूसरा सर्वनाम की भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। सर्वनाम से भाववाचक किस प्रकार बनता है वो हम पढ़ के समझ जाएंगे खुद से। और तीसरा विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये भी हम खुद से पढ़ के समझेंगे। फिर चौथा क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर पांचवा क्रियाओं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़कर समझ चुके हैं। तो आप खुद से इसको पढ़िए और समझ लीजिए। तो हम संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में हम समझ चुके हैं। तो एक ही शब्द में हम कहेंगे संज्ञा के बारे की संज्ञा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप सभी को जरूर समझ में आ गई होगी। आप अच्छी तरह से संज्ञा यानी कि नाम के बारे में समझ चुके हैं। आप अच्छी तरह से पाठ का दोहराव करके फिर से समझ लीजिए।